हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे हमेशा खुश रहिए, तरक्की करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं राजस्थानी चित्रकला से, यानी कि राजपूत शैली भी इसको बोल सकते हैं। इसका मैंने अभी कुछ ही दिन पहले फुल डिटेल वीडियो पढ़ाया है जो मेरे हैंड नोट बने हुए हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, देखिए। उसके बाद अगर आप लोग ये प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए। जो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह हैं उसके छवि चित्र बनाए तो किसने बनाए थे? नैनसुख ने बनाए थे। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम है, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम है तो क्या हो जाएगा? कपड़े पर टेम्परेरा हो जाएगा। लघु चित्र स्कूल बूंदी से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्र स्कूल जो शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए विख्यात है तो क्या हो जाएगा? कोटा लघु चित्र स्कूल हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था तो किसने कराया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को चित्रित किया। जो कृष्ण झूले पर है ये राजस्थानी का लघु चित्र है तो किसने चित्रित किया? तो नूरुद्दीन हो जाएंगे। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव या जन्म आरंभ हुआ तो क्या हो जाएगा? 16वीं शती ईस्वी हो जाएगा। 16वीं। सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है तो किसमें मिलता है? तो हो जाएगा बिल्लन द्वारा जो रचित है चौर पंचाशका की पांडुलिपि में हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम पूछा गया है। महाराजा 1745 से लेकर 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा, मतलब लुप्त मीन्स गायब होने लगा, और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया तो किसके समय? गद सिंह हो जाएगा। कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था तो क्या हो जाएगा? शिकार के दृश्य हो जाएंगे। विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है तो क्या कहलाता है? मेवाड़ी स्कूल कहलाता है। राजस्थानी शैली स्कूल जिसमें अधिकांश बाघ सिंह पाए जाते हैं तो क्या? कोटा शैली हो जाएगा। चित्रकारी का दक्षिण शैली स्कूल समकालीन है तो क्या हो जाएगा? मुगल चित्रकारी के ये समकालीन हो जाएगी। वह राजपूत शैली जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था, क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था तो क्या हो जाएगा? बसौली हो जाएगा। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर कलम हो जाएगा। चौर पंचाशका श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है तो क्या? राजस्थानी चित्रकला करती है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल है तो क्या? मेवाड़ हो जाएगा। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापी चित्र है तो कैसे? कृष्णा के हो जाएंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा चित्र किसके ऊपर आधारित बने गए हैं तो कृष्णा हो जाएगा। चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं तो जोधपुर शैली हो जाएगा। चित्रकला की राजस्थानी शैली जिसने शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र माना जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा कोटा शैली हो जाएगी। कला इतिहासकार जिसने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना तो BN गोस्वामी हो जाएंगे। BN गोस्वामी हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सही सुमेलन है। निहाल चंद्र किससे संबंधित है तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। मोलाराम गढ़वाल शैली, साहिराम जयपुर शैली, निशारदीन तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। राजस्थानी शैली की वह शैली जिसमें शिकार विषय पर अधिक में चित्रण हुआ, मतलब अधिक में चित्रण हुआ तो कोटा शैली हो जाएगा। चित्रकार निशारदीन संबंध है तो राजस्थान शैली से हो जाएंगे, और उसमें भी अगर पूछा जाए कौन सी शैली से है तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। आरंभिक मेवाड़ शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है तो क्या हो जाएगा? आरंभिक मतलब कि सर्वप्रथम पूछा है तो क्या हो जाएगा? चौर पंचाशका हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है तो ब्लू पॉटरी से संबंधित है।
किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे तो कौन हो जाएंगे, फेमस चित्रकार हो जाएंगे, निहाल चंद्र हो जाएंगे। बूंदी शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्राकृतिक परिदृश्य हो जाएंगे। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठन्नी को चित्रित किया गया तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। राजस्थानी लघुचित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम, तो जैसे कभी ये आया था तो इसका क्या हो जाएगा, चौर पंचास का हो जाएगा। और किसके द्वारा है, तो ये बिल्डर के द्वारा हो जाएगी। प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र झूले पर, ये भी अभी आया था प्रश्न, तो कौन हो जाएंगे, निरुद्दीन हो जाएंगे। राजस्थानी लघुचित्र शैली का उद्भव या जन्म, ये भी अभी आया था प्रश्न, तो 16वीं सदी हो जाएगा। लघु चित्र जिसमें आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है या आकारों को निश्चित भार रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं, तो क्या राजस्थानी शैली हो जाएगा। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों को सर्वप्रथम अध्येता या विद्वान माना जाता है, तो राजस्थानी शैली से इनको माना जाता है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली के प्रमाण छाप बन गई, तो किसके समय होगा, तो ये चित्रकार हो जाएंगे, रुकनुद्दीन हो जाएंगे। राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, एरिक डिक्सन को जाता है। महाराजा जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा मतलब कि उत्कर्ष जो इसमें पहुंची थी, तो कौन हो जाएगा, सावंत सिंह हो जाएंगे। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अमृत सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम क्या है, तो कि उत्कल राम हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र बनी ठन्नी को चित्रित किया तो निहाल चंद ने किया। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो हो जाएगा तो वो चूनार रागमाला हो जाएगा। इसमें ये याद रखना है कि प्राचीन और प्रारंभिक पूछा है, तो क्या चुनार हो जाएगा। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, तो ई डिक्सन हो जाएंगे। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में थे तो कौन, कृपाल सिंह शेखावत जाने जाते हैं। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, तो वो जयपुर में स्थित है। राजस्थानी लोक कला से संबंधित है, तो क्या फट संबंधित है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बारहमासा कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप प्रभावित था, तो अपभ्रंश शैली हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं तो आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं तो राजस्थान की हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में प्रयोग हुआ है तो कैसा, टेम्परेरा रंग का हुआ है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो हिंदू शैली हो जाएगा। गुलाबी नगर कहते हैं तो जयपुर को कहते हैं। गढ़वाल चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे तो चित्रकार मौलाराम थे। फट चित्र संबंधित है तो राजस्थान हो जाएगा। बनी ठनी चित्र है तो लघु चित्र शैली का है। पिछवई लोक चित्र मिलता है तो कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। बाबूजी का फट चित्र का संबंधित किससे है, तो राजस्थान से हो जाएगा। कलाकार निहाल चंद का संबंध किससे, तो राजस्थानी शैली हो जाएगा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव पड़ा है तो किस पर पड़ा है, जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। भारत का वह राज्य जहां बड़े आकार के कपड़े पर बाबूजी का फर नामक चित्रकारी की जाती है तो क्या, राजस्थान हो जाएगा। राग रागनी के चित्र मुख्यतः बने हैं तो राजस्थान में बने हैं। चौर पंचास का लिखी गई तो 16वीं सदी हो जाएगा, 16वीं सदी हो जाएगा। वह महाराजा और कला प्रेमी जिन्होंने जयपुर को बसाया था तो सवाई जयसिंह हो जाएंगे। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे तो कैसे, गीली सतह पर बनाए जाते थे। जयपुरी फ्रेस्को चित्र वर्तमान में सिखाया जाता है तो कहाँ, बनस्तनी केंद्र पर सिखाया जाता है। नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है तो जयपुर जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है तो गुलेर नहीं है, ये क्या है, एक पहाड़ी शैली से संबंधित है गुलेर। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर बनवाया था तो राजा समय सिंह द्वारा ये बनवाया गया था। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं तो पूछा जाए तो लघु चित्र हो जाएंगे। ये कब विकसित हुई तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में ये राजस्थानी शैली विकसित हुई। राजस्थानी पेंटिंग की पसंदीदा विषय क्या था तो राधा कृष्ण हो जाएगा। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है तो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिछवई चित्र की गई तो मंदिर के लिए मतलब इसको जाना जाता है, नाथद्वार शैली से संबंधित है। चित्रकला का राजस्थान का स्कूल क्या है तो बूंदी हो जाएगा। राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है तो राजस्थानी शैली में हुआ है। भित्ति चित्र मिलते हैं तो कहाँ, देवगढ़ में देखने को मिलते हैं।
बारहमासा चित्रों में पाया जाता है, तो क्या होता है, ऋतुओं का चित्रण से ये संबंधित है, बारहमासा। राजस्थानी शैली का केंद्र है, तो क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ये आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन देख के टिक लगाना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर उसके आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को उसमें टिक लगाना है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, तो आँख हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं, जैसे बताया इसके चित्र कैसे हैं, लघु चित्र। चौर पंचासिका का चित्रण हुआ तो राजस्थानी शैली में हुआ है। अब हम लोग मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी, तो क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रण पांडुलिपि है, तो क्या हो जाएगी, चावंड पांडुलिपि हो जाएगी। ढोला मारू विषय से संबंधित है, तो मेवाड़ शैली से हो जाएंगे। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या है, तो उदयपुर हो जाएगा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, सुपासनाचार्यम हो जाएगी। मोटी एवं नाटी मानव आकृति है, तो कैसी बनी है, मेवाड़ शैली में बनी है। मैंने इसकी जो फुल डिटेल क्लास पढ़ाई है उसको मैंने मतलब कि पिक्चर के साथ में समझाया है कि किसकी कौन सी कैसी विशेषताएं हैं, तो उसको मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। और मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं, तो बहुत सरल भाषा में है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पूरा मैंने पिक्चर के साथ समझाया है हर चीज़ को, तो उसमें भी मैंने बताया है कि मेवाड़ शैली में कैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं। मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं, तो मनोहर हो जाएंगे। राग दीपक चित्र है, तो बूंदी शैली से संबंधित है। राजस्थान की नाथद्वार शैली में अधिक बने थे, तो क्या बने हुए थे, पट चित्र के लिए नाथद्वार जाना जाता है। मेवाड़ चित्रों का ये मित्रों लिखा है, यहाँ होगा चित्रों। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है, तो कृष्ण हो जाएंगे। राजस्थानी शैली से संबंधित कलाकार हैं, तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। गीत गोविंद के चित्र संबंधित हैं, तो कैसे, प्रेम से संबंधित हैं। राजस्थान के पिछवाई चित्र हैं, तो नाथद्वार क्षेत्र के लिए ये जाना जाता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला प्रसिद्ध हुई, तो राजा सावंत सिंह के समय में प्रसिद्ध हुई थी। कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है, तो उदयपुर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ का है, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामृग शासक का नाम क्या है, तो सावंत सिंह हो जाएंगे। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी है, तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। भगवान की लीलाओं से संबंधित भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने, तो किसके बने हैं, तो कृष्ण के बने हैं। राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम क्या हो जाएगा, तो राजपूत शैली हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। वह शासक जिसके समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने, तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह हो जाएंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी चित्रित हैं, तो कौन, ऊंट पर सवार इनको दिखाया गया है। हड़ौती शैली में देखते हैं, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही, तो क्या, बूंदी हो जाएगा। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध है, तो पशुओं का शिकार हो जाएगा। राग दीपक चित्र है, तो बूंदी शैली से संबंधित है। बूंदी शैली के चित्रों में अधिक प्रयोग किया गया है, तो क्या, सोना चांदी का प्रयोग किया गया है। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो शिकार दृश्य हो जाएगा। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ, तो राव उम्मेद सिंह के समय उत्कर्ष समय माना जाता है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो रागमाला हो जाएगा। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है, तो पशु हो जाएगा। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह 1771 का 1820 के जो भी समय है उसमें जो कार्य इसमें पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, कोटा शैली में हो जाएगा। यानी कि 1771 से लेकर 1820 के बीच का जो समय है वो कैसा हो जाएगा, कोटा शैली से हो जाएगा। बनी ठनी चित्र संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। सूरजन नामक चित्रकार प्रमुख है, तो बूंदी शैली के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला, तो राव सूरजन के समय में प्रोत्साहन मिला। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ, तो राव उम्मेद सिंह के समय उत्कर्ष हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं ढूंढार शैली के बारे में। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है, तो बिहारी सत्सी हो जाएगा। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्र
कौन था, मतलब कि इसमें ये पूछा गया है जो जयपुर से अलवर आने वाला जो चित्रकार था वो कौन था, तो डालूराम हो जाएगा। और ये क्या करते थे, भित्ति चित्रण का ये चित्रकार करते थे। वर्ष 1630 में चित्रित रसिकप्रिया के चित्र रहते थे, तो साहिबदीन हो जाएंगे। राजस्थान का वह क्षेत्र जिसकी कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है, तो जयपुर हो जाएगा। जयपुर शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे, तो साहब सिंह हो जाएंगे। ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है, तो क्या जयपुर शैली जानी जाती है। देवगढ़ शैली हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण क्या हो जाएगा, तो अलवर शैली हो जाएगा। इसको भी मैंने पिक्चर के साथ समझाया है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर वॉच करिए। बनी ठनी चित्रकारी प्रेरित है, तो राजा सावन सिंह के कविता से ये प्रेरित है। एक दूसरे के पान का पत्ता देते राधा कृष्ण कहाँ का हो जाएगा, किसने चित्रित किया, तो निहाल चंद्र हो जाएंगे इसके। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, प्रोफेसर एरिक डिक्सन को जाता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनुरुद्ध सिंघाड़ा के चित्रकार कौन है, तो उत्कल राम हो जाएंगे। वह महाराजा जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष यानी कि पराकाष्ठा, इसमें क्या पूछा है, वह महाराज जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंची है, तो कौन हो जाएंगे, सावंत सिंह हो जाएंगे। राधा बनी ठनी चित्रित किया है, तो निहाल चंद्र ने किया है। लघु चित्र चित्रकला की कांगड़ा शैली यानी कि कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था, तो कौन हो जाएगा, राजा संसार चंद हो जाएंगे। क्या पूछा है, लघु चित्र चित्रकला की कांगड़ा शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक था, तो राजा संसार चंद हो जाएंगे। चित्रकला की शैली जिसमें परिचित गंधलाओं झीलों का प्राय चित्रित किया गया है, मतलब इसमें पूछा गया चित्रकला की शैली मतलब कौन सी शैली है जिसमें परिचित गंधलाओं झीलों को प्राय चित्रित किया गया, तो कौन हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा। लघु चित्र प्रेम की नाव ये किससे संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। किशनगढ़ राज दरबार के चित्रकार थे, तो निहाल चंद के ये राज दरबार चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो क्या बनी ठनी हो जाएगी। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार थे, तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। किशनगढ़ राज दरबार के चित्रकारों की रचना की थी, तो बनी ठनी हो जाएगा। किशनगढ़ राजपूत शैली के चित्रकार थे, तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे, तो कौन हो जाएंगे, नगरी दास हो जाएंगे। नगरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही, तो बनी ठनी रही। किशनगढ़ चित्र संबंधित हैं, राजस्थान से संबंधित हैं। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पटना था। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, तो सावंत सिंह हो जाएंगे। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र बने हैं, तो किसके, बनी ठनी के बने हुए हैं। वह चित्र शैली जिसमें राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया, तो किशनगढ़ हो जाएंगे। बनी ठनी का चित्र बना है, तो राजस्थानी शैली में बना हुआ है। तो आप लोगों के इतने ही प्रश्न थे जो पहले आ चुके हैं। अब आ जाता है पहाड़ी चित्रकला, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, ख़राब है, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, वॉच करिए, पढ़िए अच्छे से। और मैंने इसकी फुल डिटेल क्लास भी पढ़ाई हुई है, तो जिसने नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और ठीक है, मनाइए आप सब लोग, दीपावली मनाइए बहुत अच्छे से, अपने परिवार के साथ में खुश रहिए और हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए सब लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।